लोगों को पढ़ना है गणित। गणित का मतलब तार्किक यानी रीजनिंग भी बोलते हैं, तार्किक सोच की प्रकृति पढ़ना है। आपको ये डायरी में नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए ये प्रकृति है, बच्चों की सोच, तर्क पैटर्न, अर्थ और सीखने की रणनीतियों के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ समझना होगा। पाठ्यचर्या में गणित की क्या भूमिका है, गणित का क्या पोजीशन है, गणित का क्या स्थान है, इसके बारे में भी आपको बेहतरीन ज्ञान रखना पड़ेगा और हम लोग इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। शिक्षण की समस्याएं यानी आपको मैथ्स के लिए जो भी हमारा शिक्षण अधिगम में बाधाएं आती है, हमारा जो अक्षमता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। उसके बाद है हमारा औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन जो आपका किया जाता है, उसके बारे में भी बेहतरीन क्लास होगी। त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने से संबंधित जो भी फैक्ट है, उसके बारे में हम लोगों का एक यूनिट होगा। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण यानी आपको किसी भी तरह का डिस्लेक्सिया और भी बहुत सारा डिस्ग्राफिया से आप अगर जूझ रहे हैं या कोई स्टूडेंट को इस तरह की परेशानी है, तो उसके उपचार के लिए आप क्या करेंगे, उसका निदान किस प्रकार करेंगे, ये भी आपको सीटेट में पढ़ाया जाता है और आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको बेहतरीन क्लास हमारे द्वारा दिया जाएगा। गणित की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में भी आपको विस्तार से समझाया जाएगा और अंतिम 8वां टॉपिक हमारा होगा सामुदायिक गणित। जी तो अभी जस्ट आपने ये देखा कि ये हमारा था गणित का, जी हाँ गणित का हमारा कैसा टॉपिक, तो ये है हमारा पेडागोजी का टॉपिक। जी हाँ ये पेडागोजी वाला पोर्शन है हमारा, जिसमें कुल 8 टॉपिक है और मैं प्रयास करूंगा कि ये 8 डेज के क्लास में कंप्लीट हो जाए। देखिए गणित की प्रकृति यानी आपका टॉपिक 1 है गणित की प्रकृति। जी हाँ गणित की प्रकृति और सोच की प्रकृति, बच्चों का सोच, तर्क पैटर्न और ये सभी बातें आपको क्लास में मिलेगा, एक क्लास में डे 1 के क्लास में। तो आपको इस तरह से लाइनर बना कर दिया जाएगा और हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका वर्णन नहीं है। ओके देखिए आपको मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा। देखिए कह रहा है कि गणित में अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में बदला जाना शामिल होता है। अब देखिए आप अमूर्त और मूर्त के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। देखिए अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी ये है हमारा जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, यानी हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट से हम लोग मूर्त की ओर बढ़ते हैं, दैट मीन्स ये है हमारा कंक्रीट है। कंक्रीट का मतलब होता है जो स्थूल रूप से आप उसको टच कर सकते हैं, वो आप उसको देख सकते हैं, सब कुछ उसके साथ होता है। और आप सोचिए मैं आपको इस तरह से ट्रिक बताऊंगा कि देखिए अमूर्त का मतलब मूर्ति है ही नहीं, और मैथ जब बनाते हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो वो मूर्ति जिसको आप टच कर सकते हैं वही है आपका मूर्त। तो हम यहाँ मूर्त और अमूर्त का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट को तो सीख जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ट्रिक जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, आपके जनरल थॉट से संबंधित होगा और आप उसे एग्जाम में अच्छे से समझ पाएंगे कि आंसर लाते हैं मतलब वो हमें मिलता है, और मिलता है एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मूर्त मतलब मूर्ति को छू कर देख सकते हैं, आंसर को भी छू कर दे सकते हैं। यानी मैथ्स कैसा प्रकृति का होता है, तो अमूर्त से मूर्त के लिए यह काम करता है। यह हमें विचारों और निष्कर्षों की सही व्याख्या करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। यह हमारे अनुभविक ज्ञान का उपोत्पाद है। उपोत्पाद मतलब होता है बाय प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं ना, इंग्लिश और हिंदी को अगर आप मर्ज करके पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट और भी बेहतर होगा। जी हाँ,
उत्पाद है, इसका मतलब हुआ बाय प्रोडक्ट। क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि यह हमारे अनुभविक ज्ञान का एक बाय प्रोडक्ट है। गणितीय प्रस्ताव हमारे अवलोकन से अभिधारणाओं और स्वयं सिद्धों पर आधारित होता है। देखिए, गणितीय प्रस्ताव जो है वह किस पर आधारित होता है? आपके ऑप्शन में कुछ कुछ होगा और आपको याद रखना होगा ये दो बातें कि अब हमारे अवलोकन से अभिधारणाओं और स्वयं सिद्धों पर आधारित होता है। किस पर? तो ये वर्ड आपको रट्टा मारना चाहिए। यह मूर्त में अमूर्त की घटनाओं को प्रदर्शित करता है। मूर्त में अमूर्त, यहां देखिए, यह अमूर्त से मूर्त की ओर बदलना शामिल होता है। और यह मूर्त में अमूर्त, में है यहां, और यहां पे जान रहे हैं यह में नहीं है। तो मूर्त में अमूर्त की घटनाओं को प्रदर्शित करता है। एक ही कॉन्सेप्ट में दो दो तरह से लिखा जाता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको बहुत ही दिक्कत होगा। आप कहेंगे कि हमने तो सही लगाया था और राज सर ने पढ़ाया भी था, और लेकिन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ है अमूर्त और इधर है मूर्त, और यहाँ है पहले मूर्त और बाद में अमूर्त। जब भी घटनाओं को प्रदर्शित करना हो तो अमूर्त की बात करेंगे, जब भी आपको रूपों में बदलना शामिल हो तो मूर्त की बात करेंगे। अमूर्त संकल्पनाओं को गणित की सहायता से समझाया जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अमूर्त कहने का मतलब कोई भी चीज जो हमको हार्ड लगता है, क्योंकि यह देख नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। तो इसीलिए गणित अगर है, आपके पास गणित की ताकत है, तो आप इसे समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। गणित का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में समान, एक समान रहता है और यह परिवर्तनशील नहीं होता है। यानी गणित ही है जो परिवर्तनशील नहीं है। तो आगे देखते हैं, कहा कि गणित जो है अप्रत्यक्ष प्रतिमानों को प्रकट करता है। जी हाँ, गणित जो है अप्रत्यक्ष प्रतिमानों को प्रदर्शित करता है। ये बातें आपको याद रखना है, जो हमारे आसपास की दुनिया को भी समझने में मदद करता है। गणित की प्रकृति में ध्यान देना है। गणित की प्रकृति में निगमनात्मक और आगमनात्मक ये दो पहलू शामिल है, इसके नेचर में ये शामिल है। निगमन और आगमन जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, और इसकी अपनी प्रकृति के कारण ही तर्क के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद इसकी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये भी गणित की प्रकृति में शामिल है। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध होती है। बहुत ही बेहतरीन लाइन है हमारा। गणितीय अवधारणाएं जो है प्रकृति में क्या होते हैं? श्रेणीबद्ध होते हैं। नोट किया जाए, श्रेणीबद्ध होते हैं, और है जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में व्यवहारिक और वैचारिक ज्ञान को जोड़ती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में अमूर्त सोच नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको फीलिंग्स, उसमें कुछ भी भावनाएं नहीं होती है प्राथमिक स्तर के बच्चों में। इसीलिए इस स्तर पर शिक्षक अवधारणाओं को सिखाने के लिए ठोस निर्मित चीजों का उपयोग करना चाहिए। जैसे आपको 2 जोड़ 2 समझाना है तो आप ठोस से निर्मित अबेकस का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही है हमारा ठोस निर्मित चीजों के लिए ही, चीजों को ही यूज करके आप प्राथमिक स्तर के बालकों को सिखा सकते हैं। ऐसा क्यों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें अमूर्त सोच जो होता है नहीं होता है। अमूर्त कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि अमूर्त और मूर्त आपको हमारे पढ़ाने के बाद समझ में आया या नहीं। कह कि गणितीय विचारों को परिशुद्धता और सटीकता के साथ संप्रेषित करने की क्षमता भी गणित से ही यह संभव है। गणितज्ञ
गणित को एक भाषा के रूप में देखता है। बहुत बेहतरीन बात है कि आपको कोई भी गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन जो है मैथ को भी एक लैंग्वेज समझता है, और उसका मानना यह होता है कि किसी भी अन्य भाषा की तरह गणित की भी अपनी भाषा होती है, उसकी शब्दावली होते हैं, उसके व्याकरण और नियम होते हैं, जिससे शब्द की परिभाषा, परिचालन, संकेत, सूत्र इत्यादि के रूप में उसे जाना जाता है। ओके, गणित में आवर्धन कौशल को साक्ष्य को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का प्रमाण कहा जाता है। इसे ज्ञान के एक संगठित निकाय के रूप में स्वीकार करने के लिए हमें इसे तर्क के माध्यम से सिद्ध करना होता है। जैसे हम लोगों को पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि वो सिद्ध किया हुआ है, हजारों नहीं अरबों स्टूडेंट ने उसे सिद्ध किया होगा हमारे मैथमेटिशियन के सिद्ध करने के बाद, लेकिन आपको फिर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए कि आप इसे स्वीकार करें और यह भी जानें कि आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यही है हमारा पेडागोजी। समाचार पत्रों में अधिकांश सामग्री को समझने के साथ पढ़ने के लिए गणित महत्वपूर्ण और विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी शब्दावली भी है जैसे प्रतिशत, छूट, कमीशन, लाभांश, चालान, लाभ, हानि, थोक, खुदरा, कराधान इत्यादि। ये सभी क्या है? तो गणित की शब्दावली है। जी हाँ, किसकी शब्दावली है? शब्दावली है, गणित की शब्दावली है। तो ये हमारा था एक बेहतरीन नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे द्वारा। और आपको ये नोट्स कैसा लगा आज के पहले क्लास में आप हमें जरूर बताएंगे। और आज का ये बेहतरीन क्लास, क्योंकि इस क्लास के बाद आपका जो कन्फ्यूजन रहा होगा वो 100% वेनिश हो गया होगा, आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। आप अपने टाइम पे ही क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ लाइव रहेंगे तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसीलिए आपको लगेगा कि आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच में ही पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप हमारे इसी टाइम पर डेली लाइव आएं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।